बिहार सरकार द्वारा इप्टा मधुबनी के वरिष्ठ साथी रवि भूषण मुकुल को बिहार कला सम्मान के अंतर्गत भिखारी ठाकुर युवा पुरस्कार देने की घोषणा किए जाने के बाद मधुबनी में कई जगहों पर उनके सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। मधुबनी विधानसभा से आरजेडी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने इसे मिथिला का गौरव बताते हुए खुशी जाहिर की और रवि भूषण मुकुल को अपने आवास पर आयोजित सम्मान समारोह में सम्मानित किया। हमारे मधुबनी के मिथिलांचल के रवि भूषण मुकुल को मिला, उसका रंगमंच के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। मधुबनी के छोटे से गांव से निकल करके मधुबनी होते हुए आज वो पटना में किलकारी में कार्यरत है और उसने जो बच्चों के साथ कार्य किया है उसको देखते हुए बिहार सरकार की तरफ से यह सम्मान भिखारी ठाकुर सम्मान दिया गया है। पूरा हाफ पैंट वाला फोटो ले लीजिएगा। ठाकुर जो है अपने आप में सबसे ज्यादा उनको प्रमोट किया गया था जब भिखारी ठाकुर का जो ब्रिज बना था तो उस समय उससे पहले एक से एक लोग मानती हैं आप। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र के मकरमपुर स्थित हमारे इप्टा के पूर्व कलाकार मधुबनी हमारे छोटे भाई रवि भूषण मुकुल जी को जो इस बार पटना जाकर के और काफी दिनों से ये पटना में किलकारी में भी कार्यरत हैं और इन्हें भिखारी ठाकुर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो भिखारी ठाकुर अवार्ड निश्चित तौर पे बिहार के ऐसे लोगों के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला ये अवार्ड है। हम अपने छोटे भाई को अवार्ड दे करके सम्मान दे करके हम भी खुद भी गौरवान्वित हो रहे हैं और मधुबनी को ये मैंने गौरव मिला, उसके लिए हम मुकुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भिखारी ठाकुर युवा सम्मान पाके काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये हमारे मिथिलांचल के लिए गौरव की बात है क्योंकि थिएटर के इतिहास में, नाटक के इतिहास में अभी तक बेगूसराय से परवीन गुंजन को मिल चुका है, पहला अवार्ड था वो और इस बार हमको मिला है। काफ़ी सुनम खालीपन था थिएटर के बारे में, इधर के लोग हम लोग बहुत काम करते, बहुत सारे साथी यहाँ से निकले, इप्टा से निकले और आगे तक गए लेकिन वो पहुँच नहीं पा रहे थे इस बार कार्यों को देख के। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि इस अवार्ड के असली हकदार मेरे बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और बड़े बड़े मूवी में वो जब आए और NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब हमारा दो बार बिहार से पहली बार सेलेक्ट हुआ दिल्ली के लिए नाटक, तो वो क्षण जो था वो अपने आप में काफ़ी गौरवान्वित करने वाला था। और यही सारी चीज़ें जब इकट्ठा हुई तो एक भिखारी ठाकुर पुरस्कार के रूप में, जो कि अब नाट्य कला के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो वो मुझे प्राप्त हुआ। काफ़ी खुशी हो रही है कि मधुबनी एक गांव का बच्चा इतना काफ़ी संघर्ष भरा रहा। मैं 1995 से लगातार मधुबनी में काम कर रहा था। 2006 में यहाँ से मैं बाहर गया, फिर वहाँ से संगीत नाटक एकेडमी की ट्रेनिंग लेके बहुत, तो फिर अभी किलकारी बिहार बाल भवन पटना में है और वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन यहाँ का था झुग्गी झोपड़ी। अभी मैं जिन बच्चों के साथ काम करता हूँ उसमें रिक्शा पुलर्स के बच्चे हैं, फुचका बेचने वाले के बच्चे हैं, सब्जी बेचने वाले के बच्चे हैं, फेरी पर काम करने वाले। आज उन गार्जियन का सपना ये सोच भी नहीं सकते कि उनका बच्चा एक बड़े पर्दे पर आएगा और ये आज सत्य हुआ। और आज वो हवाई जहाज से पटना से मुंबई जाते हैं, शूट करते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं, फिर वापस आते हैं और लाख 1.5 लाख रुपए अपने माँ बाप को देते हैं। तो ये जब सुनता हूँ, मैं आज तक खुद हवाई जहाज पे नहीं चढ़ सका लेकिन मैं अपने बच्चों को उड़ते देखता हूँ, वो भी रिक्शा चालक के बच्चे को और सब्जी। मुंबई में ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है जिसमें ये लोग अर्निंग करते हैं? ये GTV का रियलिटी शो हुआ था, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, जो एक्टिंग का होता है। तो सीजन 1 में भी बिहार से पहला रियलिटी शो का बच्चा था बिहार का, तो वो अभिषेक राज था। दूसरा ड्रामेबाज में आया कार्तिकेय राज, जो कपिल शर्मा शो में खजूर के नाम से काफी पॉपुलर हुआ। और इस पिछले साल अभी इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज 3 हुआ, उसमें हर्ष राज लकी जो
फर्स्ट रनर अप हुआ पूरे हिंदुस्तान में, तो ये अपने आप में बड़ी बात थी। उसके बाद हमारे बच्चे सुपर 30, अभी ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी आनंद कुमार की बायोपिक, उसमें आप जितने भी बड़े बच्चे देखेंगे जो ऋतिक रोशन के स्टूडेंट बने हुए हैं, उसमें 17 बच्चे संयोग बस हमारे हैं। माझी द माउंटेन मैन आई थी केतन मेहता की फिल्म, उसमें जितने भी बच्चे हैं वो मेरी खुद की अभी मूवी आई है परीक्षा, प्रकाश झा की, तो उसमें मैंने एक बाबू भाई का एक खलनायक का रोल किया हूँ। और भी बहुत लंबी चौड़ी है ये तो फिल्म, और लेकिन मेरा बेस रंगमंच रहा है और रंगमंच में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज वो मुझे इस बात का यह है कि किलकारी के साथ जुड़ के मैंने बिहार का सबसे बड़ा चिल्ड्रेन थिएटर बनाने की जो मेरी एक परिकल्पना थी वो लगभग में एक आकार ले चुका है। और ये काफ़ी सुखद अनुभूति होती है कि इतने लंबे संघर्षों के बाद एक आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का आता है। तो मेरे संस्थान जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ और जहाँ मैंने काम करके गया है, तो वो एक जो जर्नी है ये उसका एक इंस्पिरेशन अगर हमारे जूनियर्स ले जो इस कदम में तो कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये भी एक चीज़ को दर्शाता है। और काफ़ी सुखद है उन बच्चों के लिए भी कि इसमें देर है अंधेर नहीं वाली बात है। सिर्फ मेहनत जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और जीवन में हम लोगों के पास एक ही मूल मंत्र है, मेहनत मेहनत मेहनत, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सब सही मेहनत हो और लक्ष्य अगर सामने हो तो लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। और एक बार पुनः सभी लोगों को बधाई और सबको बधाई कि मधुबनी आके आज मैं अपने जन्मभूमि और एक तरह से ये मेरी कर्म भूमि भी रही है। मैं 25 वर्षों तक मैं यहाँ गली मोहल्ले टाउन हॉल अगल बगल मैंने अपना श्रम किया है एकता के साथ और अपने रंगमंच के लिए श्रम किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया। और आज मुझे खुशी है कि बच्चे अभी भी कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं।